हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जो है रैमन टेमन रिएक्शन। रैमन टेमन रिएक्शन देखो, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रिएक्शन क्या है, इसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा मैं, फिर बाद में एक ट्रिक है इसे याद करने की, भाई कैसे हम याद रखेंगे इसे। फिर लास्ट में आपको बताऊँगा कि इस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर में साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को क्यों खोजा, प्रोडक्ट क्यों चाहिए थे हमें, ये सारी बातें हम करेंगे। आप लोग सोचते हो सर आप लोग बहुत कुछ पढ़ाते हो है ना, कुछ भी बकवास पढ़ाते हो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं बताऊँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। बच्चों, रैमन टेमन रिएक्शन जो है ये देखो, दो साइंटिस्ट हैं है ना, इन दोनों ने मिल के एक सबसे पहले क्या, एक फेनॉल लिया। फेनॉल फेनॉल की रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेसिक मीडियम में, फिर उसका प्रोटोनेशन किया तो अपना क्या बना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपना बन गया ये। मतलब सिंपली इस रिएक्शन में फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड या फिर पैरा पे एल्डिहाइड अटैच होता है। देखो अपना ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है हमें वही चाहिए, माइनर की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि कैसे एल्डिहाइड इस ऑर्थो पोजीशन पे कैसे अटैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रैमन टेमन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले अपने पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, CH Cl3। और इसमें हम बेसिक मीडियम में हम KOH ले सकते हैं या फिर हम NaOH भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो CH Cl3 जो है वो इसकी रिएक्शन होगी, मान लो मैंने लिया KOH। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, एक्वस मीडियम में ये OH माइनस के फॉर्म में होगा, तो मैं डायरेक्टली इसे OH माइनस लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं, इस पे आएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एटम पे या कंपाउंड पे कोई चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल फील करने लगते हैं, तो चार्ज को मिनिमाइज़ करने की वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है ये इसकी मर्ज़ी से नहीं आया है, तो ये इसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसके ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को तो पुल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की तरफ, और इस पे आएगा फिर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा, ये OH पे माइनस चार्ज, ये क्या होगा, एक साथ अटैच हो जाएंगे, क्या बन जाएगा ये Cl और ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा H2O, ठीक है। एक देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आया है, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, इसका काम नहीं है, कार्बन के पास माइनस चार्ज है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये माइनस चार्ज क्लोरीन के पास होना चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा किसी एक क्लोरीन को देकर बन जाएगा कुछ ये Cl प्लस Cl माइनस, इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरो
कार्बिन, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास है फेनोल, फेनोल, फेनोल की रिएक्शन होगी किसी बेस के साथ, बेसिक मीडियम है तो बेस से वापस से मैं OH माइनस लिख देता हूँ इसे। देखो फेनोल एक वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब ये H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, तो इसका H जो है इसके OH के साथ अटैच्ड होगा और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ फेनोक्साइड आयन O माइनस, ऐसा बन गया ये। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपस में कंजुगेशन में है, मतलब ये रेजोनेंस में है और ये एरोमेटिक है ना। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, तो पार्टिसिपेट करके ये क्या बन जाएगा, ये कुछ रीअरेंज होके बनेगा ऐसा, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया और पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे ये एक तरह से रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, सॉरी माइनस चार्ज आने से क्या हो, देखो इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने की ये पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे इस पे है माइनस चार्ज, कार्बन की यहाँ पे देखो ऑक्टेट यहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके पास में देखो, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा कुछ ऐसा, हाइड्रोजन इसके पास में पहले से ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज जो है, माइनस चार्ज इस पे आ गया, इस कार्बन पे, ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या होने वाला है, देखो ये माइनस चार्ज जो है, ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन को देकर वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने की कोशिश करेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा O माइनस CCl, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देगा, ये कंपाउंड ऐसा बन गया, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा, अटैक करेगा अब KOH, KOH के आने के बाद क्या होगा, देखो OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा, दोनों क्लोरीन और दोनों क्लोरीन जो है एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, दोनों क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ ये O माइनस COH OH और ये H, ठीक है। अब एक ही कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से OH और ये H मिलके H2 बन के बाहर हो जाएगा ये, और ये बनेगा कुछ ये O माइनस C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। लास्ट स्टेप में क्या होगा, अपने पास में देखो इसका हम करेंगे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करने से क्या होगा, जो O माइनस था यहाँ से OH आ जाएगा अपने पास में, और ये यहाँ पे एल्डिहाइड अटैच हो गया। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सेलिसएल्डिहाइड, सेलिसएल्डिहाइड, और यही है अपना फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फेनोल की रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेसिक मीडियम में, और ये अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेलिसएल्डिहाइड बनेगा, है ना। तो ये इसकी मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। देखो मैकेनिज्म लिखने की हैबिट हमें तो डालनी होगी, मैकेनिज्म बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक में अपने आप ही इंटरेस्ट बनने लगेगा, ठीक है। चलो इसकी मैकेनिज्म हमने देख ली, तो ये क्या है रिएक्शन, इसमें रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली
रेमर टेमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ एल्डिहाइड in the position of in the ortho position in the ortho position of phenol फेनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड का अटैचमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम। तो ये है अपना रेमन टेमन रिएक्शन, है ना। मतलब क्या होगा, फेनोल की रिएक्शन होगी CHCl3 प्लस KOH प्रोटोनेशन में, तो अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपना बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन हो गई। देखो अब बात करें ये हमें याद कैसे रहेगा, इसे याद करने की क्या ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक जो मेथड मैंने अपनाया था याद करने के लिए वो बता रहा हूँ। अगर आपके पास में कुछ और अच्छा मेथड हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली चुपचाप इसी ट्रिक को अपनाओगे। देखो रमन ने टेमन तोमर को फूल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर अलविदा कहा। रेमर ने तोमर टेमन को फूल फेनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर अलविदा मतलब एल्डिहाइड ऐड करना है हमें, है ना। रमन ने तोमर को फूल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर अलविदा कहा। ठीक है, दो दोस्त थे रमन और तोमर। तो तोमर की क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। तो रमन को ये बात हजम नहीं हुई, उसने बोला कि चलो फूल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर इसका कुछ आज कांड कर देते हैं। तो क्या क्या फूल लेके गया वो, क्लोरोफॉर्म मिला के, और तोमर को सुंघा दिया, उससे वो बेहोश हो गया और ये फिर अलविदा कह के चला गया। तो रमन ने तोमर को फूल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर अलविदा कहा। रेमर टेमन में फेनोल क्या होगा, फेनोल में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करने पे एल्डिहाइड ऐड हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो आज से कुछ टाइम पहले एक बीमारी हुई थी, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स के नंबर जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। बॉडी में जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उसके नंबर बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट के नंबर बढ़ने से क्या होंगे, जो ब्लड है वो काफ़ी थिक हो जाता है। थिक हो जाता है मतलब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो अब अगर ब्लड काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तो उससे फ्लो करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो हमें एक ब्लड थिनर की ज़रूरत थी, ऐसी मेडिसिन की जो ब्लड को पतला कर सके, खून को पतला कर सके। ठीक है, तो इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया,
ये रिएक्शन करवाई, धीरे धीरे समझ में आया कि भाई फेनॉल में क्या करते हैं, एल्डिहाइड जोड़ के देखते हैं कहीं ये काम कर जाए, तो सफलता नहीं मिली। तो फिर इन्होंने आगे प्रोसेस क्या किया, फेनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड किया। इसकी रिएक्शन भी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड किया गया तो उनको एक उम्मीद जगी कि शायद यहाँ से कुछ बात बन सकती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, O के साथ इसका एसिटाइलेशन कर दिया, है ना, और COOH। जैसे ही ये कंपाउंड बना तो देखा साइंटिस्ट ने कि हाँ ये जो है एक ब्लड थिनर की तरह काम कर रहा है, मतलब खून को पतला करने में काफ़ी मददगार ये साबित हो रहा है। इसी का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और इसी को हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। एस्पिरिन, है ना। देखो एस्पिरिन क्या है, एक अपने बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है डिस्प्रिन टैबलेट, है ना, डिस्प्रिन का नाम सुना होगा। उसके अंदर केमिकल है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, किसी भी ब्लड को पतला करना, मतलब ये ब्लड थिनर की तरह काम करता है ना। अब देखो अपने इंडिया में क्या होता है, ये एज अ पेन किलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर सर में दर्द हुआ तो डिस्प्रिन खा लिया, है ना। लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ब्लड को पतला करना। मतलब समझ में आ रही बात कि अगर हम पेन किलर की तरह काम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, दर्द में तो आराम हो रहा है, लेकिन ये हमारे ब्लड को भी पतला करता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन पेन किलर नहीं है, मतलब पेन को कम करना नहीं है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, खून को पतला करना। मतलब ये जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी वो किसी मेडिकल पर्पस से रिएक्शन की गई थी, हालांकि सफलता नहीं मिली उस समय। उसके आगे और भी रिएक्शंस वगैरह हुए तो हम यहाँ तक पहुँचे। जब यहाँ तक पहुँचे तो हमें सफलता मिली, ठीक है। तो यही अपना पर्पस था रेमन टेमन रिएक्शन का। चलो, थैंक यू।